आप कामना है भगवान की, कैसे मिलेगा भगवान? तो पूजा तो करना है, मैं पूजा करने का मना नहीं करता, न ध्यान करने का मना करता, न तप करने का, न जप करने का मना करता, लेकिन उसको समझ के करो। ऐसा समझ करो कि उससे कर्म सुधरे, क्योंकि कर्म ही साथ में जाते हैं, पूजा पाठ नहीं साथ में जाता, मूर्तियां यही छूट जाती। पूजा पाठ से कर्म सुधर, अगर कर्म न सुधरे, जैसे हमारी माताएं बहनें करती हैं, जैसे दिन भर उपवास रही, शाम को कहानी कथा कर लिया और खाना खा के सो गई, जैसे उनके दिन भर क्या उससे नतीजा निकला है? लेकिन संकल्प तो करो, वैसा कर्म तो करो। देखो पद की उम्र बढ़ती नहीं, पर तुम्हें चाहता नहीं चाहता, परिवार संतुलित रूप से चलता नहीं चलता। नहीं आता तो पूछो, नहीं आता तो पूछो। हम जानते हैं भाई, क्षमा के कोई पुरोहित हो, पुरोहित लोगों को भी नहीं मालूम, पुरोहित लोगों को भी नहीं मालूम, जो हमारे घर में पूजा पाठ करने आते हैं, कथा उथा, उनको भी नहीं मालूम कि सत्यनारायण को वो, बस जो कथा कहने आते हैं कि सत्यनारायण है क्या, सत्यनारायण पूजन है क्या, वो कथा कह के चले जाते हैं। कथा से क्या लेना देना? लेना देना तो पूजन से है, सत्य का आदर करने से, सत्य का आचरण करने से। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि वो पूजा, जप तप ध्यान जो कुछ किया जाए, अगर उससे कर्म सुधर जाते हैं तो पूजा और ध्यान जप और तप सब सार्थक हो जाता। नहीं आता है क्या इसमें? और अगर नहीं तो फिर करते रहो, करते रहो, करते रहो, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो इस तरह से वो, अब ध्यान की बात वगैरह आई, तो इस संबंध में भी आपसे बात करनी है कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान कैसे लगता है, ध्यान किसका करना चाहिए, ध्यान किसका होता है, ध्यान कौन करता है, ध्यान किसका करता है, ध्यान कहां से होता है, और क्या ध्यान होता भी कि नहीं होता है, कब करना चाहिए, ये सब बातें। बाबूजी, नींद तो नहीं लगा? ठीक है ना भैया? ध्यान हम आप सब करते हैं, कहते हैं हम ध्यान बैठ गए और ध्यान लगता ही नहीं, कहते नहीं कि ध्यान, बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान करने बैठे तो ध्यान लगता नहीं, तो ध्यान कहाँ से लगेगा? हाँ, बोल रहे खुद है। क्या फिर से कहो जरा, कहीं लिखा होगा हम। हाँ, है? हाँ, हाँ, मनवा तो स्थिर नहीं है, संसार सो हाथ। हाँ, सिमरन तो समझे नहीं तरफ ध्यान, वो हमने लिखा था कहीं, भूल गए, आपकी डायरी में लिखा होगा। तो ध्यान की बात एक घटना में याद आ गई है अपने ही जीवन की। है? नहीं नहीं, वो उसका नहीं बंद करना, बंद नहीं करना है, बटना वो यही। नहीं नहीं, वो बंद भी नहीं होगा, वो कोई वो वैसे वैसी बात नहीं, यही आमतौर जीवन की। वो आप जानते होंगे, एक देवी दयाल जी थे, वकील साहब को मालूम, हमारे यहाँ। वो हमारे पिताजी के साथी थे, बैठते थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। तो कुछ उनसे हमारा भी संपर्क बन गया था, हालांकि वो पिताजी के पास बैठते थे जाकर के, उनसे वही ध्यान बात चर्चा वर्चा हुआ करती थी जाकर के। तो वो आपको याद होगा, वो जहाँ गुड मॉर्निंग स्कूल खुला है नहीं, वहां वो रहते थे, उसी में डाक खाना था पहले। ऊपर दो लेडीज रहती थी, याद होगा आपको, ये भी गड़बड़ चला था किसी के साथ में, याद आया? हाँ। तो वो उनका कुछ इम्तिहान इम्तिहान चल रहा था, तो
देवी दयाल जी उसी के नीचे रहते थे, वो ऊपर रहती थे लेडीज दो, उसमें से एक विडो थी। तो देवी दयाल जी ने हमारे फादर से कहा कर कि वो कुछ इम्तहान बीए वगैरह दे रही हैं, तो उनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो अपने लड़के से कह दो अंग्रेजी पढ़ा दिया करें। तो पिताजी ने हमसे कहा, तो पिताजी हमारे जीवित थे, कि अंग्रेजी पढ़ा दिया करो जा करके। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाने जाया करता था स्त्रियों को, दो स्त्रियां थी वहां। तो वो नीचे चूंकि रहते थे, तो उनसे भी जब वो पढ़ाने जाए या पढ़ा के लौटे वहां से, तो दो क्षण 5-10 मिनट उनके पास हमारे व्यतीत होते थे, तो अध्यात्म चर्चा होती थी। तो उनको ऐसा लगा कि हमें शायद अध्यात्म से भी कुछ, उनको लगा कि हमारे उनको अध्यात्म से कुछ लेना देना है। तो वो 10-5 मिनट पढ़ाने के बाद जब उतरते थे पढ़ा करके, ऊपर रहती थे नीचे वो रहते थे। हाँ, हाँ बुला लेते, तो चर्चा हुआ करती थी। तो ये बहुत सालों की बात, कि अब से कई 35 साल की बात बता रहा हूँ आपको। तो इस बीच में हमारे पिताजी का निधन हो गया। तो कुछ महीनों के बाद तो वो हमको एक दिन कहे तुमको एक जगह ले चलते हैं, वहां चलो देखो क्या अच्छा लगता है वहां। हमने कहा चलिए। तो वो हमको बान वाली गली चौक में ले गए, एक दादाजी थे वहां, बान वाली गली में रहते थे। यहाँ ये जो अग्रसेन स्कूल है ना जिधर से आया था, उसके आगे एक दादाजी थे, वहां हमको ले गए। इससे पहले कभी हम गए नहीं थे वहां। ऊपर जीने पर चढ़ के वो बैठते थे वहां, हम वहां गए तो वहां कोई नहीं था। जैसे हम लोग सब बैठे, वहां सब लोग बैठे थे पलथी मारे हुए, और दादाजी भी थे, और सब कोई कुछ चल नहीं रहा, सब अपन चुपचाप पलथी मारे बैठे हुए थे। हम गए, वो भी गए, वो भी पलथी मार के बैठ गए, हम भी पलथी मार के बैठे, बैठे रहे, बैठे रहे। क्यों बैठे रहे, कैसे बैठे रहे, काहे बैठे रहे, हमें पता नहीं। हाँ, शांति जरूर थी, थोड़ी सी शांति महसूस। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठे रहे, उसके बाद चले। अब चूंकि हमें थोड़ा सा लगाव था उस समय भी, हमने आपसे बताया नहीं कि हमें एक बार समाधि लग गई थी 15 दिन की अचानक। तो हमको उसी में आज्ञा मिली थी, हमको याददाश्त दिलाई गई कि हमको, हम काहे के लिए आए हैं, क्या करना हमें, बताया था ना एक बार। तो बीमार उमार कुछ नहीं थे, अचानक एक दिन मूर्छित हो गए 16 साल की अवस्था में, और 15 दिन तक मूर्छित रहे। लोग समझते बीमारी है, तो दवा होती रही, तो बीमारी हो तो दवा जाए, अब दवा से जाए। तो वो उस 15 दिनों में हम भी कहीं विचरते रहे, हमको भी याद दिलाया गया तुम काहे के लिए आए हो, क्या कर रहे हो। जाकर शरीर जो है बेहोश रहा है। हाँ, 15 दिन तक लगातार। तो अब जब हम मूर्छा से मतलब सचेत हुए, तो हमको सब वो बातें याद आई कि हाँ हम काहे के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। तो हम अपना उसी कार्यक्रम में लग गए, अपना जो हमको बताया गया, जो हम कर चुके थे कभी, और आज वही कार्यक्रम आज भी कर रहे हैं। तो ध्यान मान के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो था ही, तो समझ में आया नहीं हमारे। फिर दोबारा चलो, एक दिन निश्चित था, बृहस्पति था, पता नहीं कौन सा दिन था, उस दिन जाया जाता था। फिर गए हम, फिर बैठे रहे, फिर चले आए। हमको कुछ मिला नहीं वहां बहरहाल, जो सही बात। एक सज्जन और थे वहां, उनसे हमारी मेल मुलाकात पहले से भी थी, वो हमको दिखाई दिए वहां पर। बाहर मिले, हमने उनसे पूछा कि भाई जब आप बैठते हो तो क्या मालूम होता है। कहने कुछ नहीं मालूम होता, बैठते हैं चले आते, बैठते हैं चले आते हैं। तो हमने कहा भाई वो, और वो बहुत दिन से जा रहे थे, हमसे भी पहले से जा रहे थे, हम तो 2 ही 3 बार गए। तो फिर अब चूंकि थोड़ा सा हमें पहले से कुछ अभ्यास था और आज्ञा भी थी हमारे किसी की, तो फिर हमने उन सज्जन को
यही चौक में रहते हैं, अब भी हैं, उनसे चर्चा की तो हमने फिर ध्यान की बात उन्हें बताई। हालांकि मैं दादाजी की वो नहीं कर रहा हूं कुछ, वो ध्यानी होंगे, ज्ञानी है, ध्यानी सब कुछ थे, लेकिन वहां बैठ करके शांति तो निश्चित रूप से मिलती, लेकिन ध्यान नहीं लगता। हाँ, बैठने से शांति तो मिली, लेकिन ध्यान क्यों नहीं लगा? क्या ध्यान यूं ही लग जाता है? क्या ध्यान लगने कोई प्रक्रिया नहीं होती? क्या ध्यान लगने कोई साधना नहीं होती? क्या ध्यान लगने कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता? अगर नहीं करना पड़ता तो गीता झूठी, क्योंकि वहां ध्यान योग की जो चर्चा की गई है श्रीमद भगवत गीता में, उसमें विशेष चर्चा है ध्यान योग की है। तो अगर वो चर्चा अगर समझ ली जाए, कर ली जाए, तब तो ध्यान लग सकता है। अगर वो चर्चा नहीं है, अगर चर्चा भी नहीं और दिमाग भी खर्चा नहीं किया और पर्चा भी नहीं भरा है, ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान किसका लगेगा? ध्यान से हम क्या समझ रहे हैं? ध्यान कहां से लगता है? जहां से ध्यान लगता है उसकी हमें कुछ परवाह है? उसके बारे में हम कुछ जानते हैं? क्यों भाई? हाँ, कि भाई ध्यान लगाओ, ठीक है ना भैया? लोग ध्यान की बात करते हैं, ध्यान लगाओ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, ध्यान लगाना बड़ी अच्छी बात है। तो ध्यान किसका लगाओ? में पहली बात तो ये निश्चय होनी चाहिए, ध्यान क्यों लगाओ? काम आप करते हैं, बच्चे साहब कहते ध्यान लगा के पढ़ो। आप किसी को वो सोने वाली चीजें बनाने औजार वो वस्तुएं बनाने बता कहते ध्यान लगा के बनाओ। कहीं टाका जगह ज्यादा लगा दिया तो पता चला टंच खराब आया, खराब हो जाए लगाओ ध्यान, अब से टंच खराब नहीं आया चीज में। तो ध्यान से क्या मतलब होता है? एकाग्रता, किसी चीज में ध्यान लगाना, अर्थात कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई एक कार्यक्रम होता है, कोई एक विधा होती है, कोई एक लक्ष्य होता है जिसके लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है। पूजा भी अगर की जाए तो ध्यान पूजा में न लगा, पूजा की जाए अगर पूजा में ध्यान न लगा, पूजा तो हम आरती तो हिला रहे हैं लेकिन ध्यान लगा है दुकान में, और वो जेवर तो हम बना रहे हैं लेकिन ध्यान लगा है घर में। क्यों भाई? क्या होगा? औजार वो जो बना रहे हो गड़बड़ हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। करे अरे तो भूल गए, ध्यान तो अलग लगा हुआ है। तो ध्यान कैसे लगेगा? आप जब कोई चीज ध्यान लगाने कहते हो, लड़के को डांटते हो कि ध्यान लगा के पढ़ो, तो आप क्या समझते हो? ध्यान नहीं लगा रहा है। अगर ध्यान लगा रहा होता तो उसको पढ़ना आ गया होता, जो विषय पढ़ रहा है तो उसको याद हो गया होता। यही तो बात है। क्योंकि उसने ध्यान नहीं लगाया इसलिए उसको विषय नहीं याद हुआ, नहीं समझ गया। तो यहां अध्यात्म के विषय में जब ध्यान लगाने की बात होती है, अध्यात्म की चर्चा में जब ध्यान लगाने की बात होती है, तब ध्यान किया जाता है परमपिता परमेश्वर परमात्मा का, या कोई और ध्यान किया जाता? बच्चे के ध्यान पढ़े में इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसका लगा है ध्यान खेल में। वो सोचता कैसे छुट्टी पाए, कैसे क्रिकेट खेलें जा करके, इसलिए उसका ध्यान पढ़ने में नहीं लगा है, या वो उसकी बात समझ में नहीं आ रही तब भी ध्यान नहीं लगता। हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। अगर जो विषय पढ़ रहा है वो उसकी समझ में नहीं आया तो उसका ध्यान उसमें नहीं लगेगा।
या समझ में भी आ गया लेकिन उसका ध्यान खेल में है, तब भी उसका ध्यान पढ़ने में नहीं लगे। ध्यान तभी पढ़ने में लगेगा जब उसको उत्सुकता होगी, अंदर से इच्छा होगी और विषय उसको मालूम होगा, उसके बारे में मालूम होगा, तभी उसका उसमें ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान। इसी प्रकार से जब परमात्मा में ध्यान लगाना हमें है तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि परमात्मा के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सब नहीं तो कुछ है मालूम होना चाहिए। क्यों भाई? सब नहीं तो कुछ है, क्योंकि परमात्मा के बारे में सब तो कोई बता नहीं सकता। परमात्मा के संबंध में पूर्ण ज्ञान किसी को है ही नहीं। थोड़े बहुत ज्ञान है तो थोड़ा बहुत ज्ञान मालूम होना चाहिए। दूसरे लक्ष्य भी परमात्मा का ही होना चाहिए। लक्ष्य भी परमात्मा का ही होना चाहिए। लक्ष्य भी परमात्मा का हो, परमात्मा के संबंध में थोड़ा ज्ञान भी हो, लेकिन इतने ही काफी नहीं है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इससे भी ध्यान नहीं लगेगा जब तक कि कुछ बातें मान ली जाए। जैसे जब तक, अब मैं इसकी ये अध्यात्म की ध्यान की बात कर रहा हूं, संसार की ध्यान की बात नहीं कर रहा। जब तक इच्छा, भय और क्रोध से रहित न होगा कोई ध्यान नहीं लग सकता। जब तक आदमी इच्छा और भय से, क्रोध से रहित नहीं होगा, मतलब उसके अंदर इच्छा और क्रोध और भय तीनों वर्तमान है, कभी ध्यान लग ही नहीं सकता। हम कहते हो आओ, हम कहते हैं हम ध्यान लगाते हैं, कहां से ध्यान लगेगा? कहां से ध्यान लगेगा भाई, ये बताओ। मन के अंदर इच्छाएं भरी हुई है, दिमाग के अंदर इच्छाएं भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, अनेक प्रकार के भय भरे हुए हैं, और उस मूल में सब इच्छाएं हैं। भय और क्रोध के मूल में भी इच्छाएं हैं। इच्छा किसी प्रकार की इच्छा है, कोई किसी किसी वस्तु की इच्छा है। अगर उस वस्तु की इच्छा है और उस वस्तु की पूरी करने में कोई बाधा डाल रहा है, तो अगर वो हमसे बलवान है तो उसे भय लगेगा, और अगर हमसे मतलब कुछ कमजोर है तो क्या होगा? क्रोध आएगा। और ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा कौन सा साधक है, ऐसा कौन सा ध्यान लगाने वाला है जिसके अंदर कोई इच्छा न हो? तो अगर ध्यान लगाना है, ध्यान की बात करनी है, परमात्मा में ध्यान लगाना है, तो सबसे पहले इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा। परमात्मा की इच्छा इच्छा नहीं कहलाती, हमने कई बार आपसे कहा। परमात्मा की इच्छा आवश्यकता कहलाती है। हर आदमी को भय तो निश्चित रूप से इसलिए होता है, अगर कोई भय नहीं तो मरने का ही भय है। अगर कोई भय नहीं है तो मरने का ही भय। जीने की इच्छा ही मरने के भय को जन्म देती है। जीने की इच्छा ही मरने के भय को जन्म देती है। और मरना सबको है। जरा सोचिए इस बात को, मरना सबको है और जीने की इच्छा सब करते हैं। आसान है, कोई ज्यादा कड़ा नहीं है। सब जानते हैं मरना है, लेकिन जीने की इच्छा सब करते हैं। वस्तुएं सोना नहीं भाई, वस्तुएं इच्छा करने से नहीं मिलती हैं।
अगर वस्तु में इच्छा करने से मिल जाए, क्यों भाई, तो हम तो इच्छा करते हैं अभी मोटर मिल जाएगी, कार हमको मिल जाएगी भी, क्यों भाई। अगर वस्तु में इच्छा करने से मिलती हो तो चलो हम इच्छा करते हैं वस्तु लाओ। जब दो बातें तय हैं कि इच्छा करने से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, ठीक, वस्तु प्राप्त होने का विधान अलग है। वस्तु माने वस्तु में, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होने का विधान अलग है। वो विधान है प्रारब्ध का। जब तक प्रारब्ध में नहीं होगा, चाहे तब पुरुषार्थ करें आप, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती। अगर प्रारब्ध में है तो बिना इच्छा किए ही मिल जाएंगी वस्तु। प्रारब्ध तो इच्छा पे ही जीवन का नहीं है। प्रारब्ध माने ही होते हैं पिछला जीवन, प्रारब्ध माने ही होते हैं हमारा पिछले कर्म, पिछला जीवन। ये कर्म है हमारे हैं, वर्तमान कर्म के नहीं है। वर्तमान कर्म हमारा अगला प्रारब्ध बन रहा है। वर्तमान कर्म जो है हमारे अगले प्रारब्ध बना रहे हैं, ये संचित हो जाते हैं। और वही संचित कर्म हमसे बता चुके हैं इसका विज्ञान। उस संचित कर्मों में से कुछ कर्म प्रारब्ध के लिए छांट लिए जाते हैं। तो इच्छा करने से अगर वस्तुएं मिल जाए तो फिर प्रारब्ध वाला सिद्धांत गलत होता है, और अगर प्रारब्ध वाला सिद्धांत सही है तो फिर इच्छा वाला सिद्धांत गलत। सिद्धांत तो एक ही होगा, मान्यता तो एक ही चीज की होगी, क्यों भाई। लेकिन सिद्धांत ये है, हाँ, दो बातें गोस्वामी जी ने लिखी हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये जानते हो क्या है? ये है धर्म और मोक्ष। और वही है सही जो राम रच राखा। ये जानते हो क्या है? ये है प्रारब्ध। वही है सही जो राम रच रखा, अर्थात अपने नाम ने जो रच रखा। आप इसकी व्याख्या क्यों नहीं करते हैं? वही तो हम करने वाला था। वही मतलब राम रच रखा। अपने राम हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है, जो हमने कर अपने नाम ने जो कर रखा वही तो होगा, और क्या होगा। प्रारब्ध है ये, जो हमें रच रखा वही तो होगा आगे। उस पर विवाद करना बिल्कुल बेकार है। ये हमें नहीं मिला, ये नहीं मिला, पत्नी नहीं मिला, पुत्र नहीं मिला, मकान नहीं मिला, मोटर नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिला, करने से कोई फायदा नहीं। तो पाने की इच्छा से कोई कर्म नहीं करते तब पाने की इच्छा से, लेकिन उसका परिणाम खुद मिल जाता। अगर एक बात ध्यान रखिए, सूत्र याद कर लीजिए, अगर इच्छाएं हटा दी जाएं, इच्छाएं भगवान को समर्पित कर दी जाए, इच्छा वाला सिद्धांत तो मान लिया जाए, तो जीवन मंगलमय हो जाता है। अगर मरने का भय छोड़ दिया जाए, अगर जीने की इच्छा छोड़ दी जाए, तो मृत्यु मंगलमय हो जाती। सब जग दड़ पे मरण से, और मेरो मरण अनंत। कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमा, नन उसने मृत्यु की जीवन की इच्छा उसने त्याग दी, इसलिए उसका मरण आनंदमय हो गया। मानना तो है ही है, मरने की इच्छा का है, जीने की इच्छा शरीर से। कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। भी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं आपकी। हमने कहा ना गुड़ बातें आने वाली हैं आगे, जीवन को सुधारने वाली बातें। इच्छाओं का त्याग करिए, क्योंकि इच्छाओं का अगर त्याग नहीं करेंगे आप, तो ये सिद्धांत लागू होता है कि जितनी भी इच्छा करेंगे पूर्ण इच्छा वही होगी जो प्रारब्ध में है। और अगर आप इच्छा नहीं भी करेंगे तो नीचे जो प्रारब्ध में निको हो के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इच्छा आप करो न करो, जो वस्तु मिलनी वो मिल कर रहेगी। ये सिद्धांत है, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, महात्मा को इच्छा,
क्या है वो बांध, एक डोरी, क्या है वो? मन के बांध। हाँ, सब इच्छाओं के एक ही में बांध दीजिए, बटी डे डोरी, और भगवान को सौंप दीजिए, भगवान करेगा। ठीक है भैया? यही गड़बड़ी है। सुनिए सुनिए, यही गड़बड़ी है। सुनो सुनो, वही क्लियर करता हूँ, यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। कह तो देते हैं कि हम, हमारे अंदर परमात्मा है, जो कुछ कर रहा है सब परमात्मा कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने को धोखा देना बड़ा कठिन काम है। अपने अंदर परमात्मा तो है, लेकिन कौन सा परमात्मा है, ये देखने की बात। विषय तो आपने थोड़ा छेड़ दिया है। आत्मा तो है, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये कौन कह सकता है मैं ब्रह्म हूं?